आज समय ऐसा आ गया है कि संसार में हर कोई चिंता से परेशान रहता है, हर कोई चिंता से ग्रसित है। चिंता हम सबको परेशान करती रहती है। कहते भी हैं कि चिंता चिता के समान होती है। हम सभी चिंता से मुक्त होना तो चाहते हैं, लेकिन इसके लिए हमें कोई सही उपाय नहीं सूझता है। यही कारण है कि चिंता आज के मानव का स्वभाव बन चुकी है। अर्थात हर किसी को किसी न किसी रूप में चिंता घेरे हुए रहती है, चाहे शारीरिक रोग हो या मानसिक रोग हो। इन सब का कारण ये चिंता ही होती है। चिंता एक बीमारी के समान होती है। इसे छोड़ने में ही जीवन की भलाई है, परंतु फिर भी हमारी चिंता छूटती नहीं है। ये किसी न किसी कारण से हमें घेरे लेती है और इसी के कारण हमें जीवन में सुख की अनुभूति भी नहीं हो पाती है। कहने का भाव, चिंता और खुशी कभी एक साथ संभव हो ही नहीं सकती है। बच्चों का क्या होगा? ये कार्य पूरा नहीं हुआ तो पता नहीं क्या होगा, और मकान भी अभी तक नहीं बना है। और यही सोच हमें परमात्मा से अलग कर देती है, और इसी कारण से परमात्मा पर हमारा विश्वास नहीं बन पाता है। अर्थात हम सोचते हैं कि हमें ये जो कुछ नज़र आ रहा है तो ये सब कुछ हमारा है और हम ही सब कुछ करने वाले हैं। तो हमारे इसी कर्ता भाव के कारण उत्पन्न हुए हमारे अहंकार ने परमात्मा को हमसे दूर कर रखा है। हम स्वयं को कर्ता मानकर खुद को आगे कर देते हैं और इस दातार प्रभु को विसार देते हैं। तो फिर हमें अहंकार क्यों नहीं होगा? और अगर हम स्वयं को ही कर्ता मान लेते हैं तो हमें चिंता होना भी स्वाभाविक ही है। ये चिंता क्या है? अगर किसी बीमारी के कारण हमें चिंता हो रही है, किसी प्रकार से रोजगार धंधे को लेकर हमें चिंता हो रही है, या फिर किसी कठिन समस्या से संबंधित हमारे मन में कोई विचार उठ रहे हैं और ये विचार एक सीमा के बाद हमें चक्कर में डाल रहे हैं, तो हमें समझ लेना चाहिए कि ये विचार ही हैं जो हमें उल्टी दिशा में ले जा रहे हैं। और फिर यही विचार हमारी चिंता का रूप धारण कर लेते हैं। तो क्या हमें विचार नहीं करना चाहिए, या हमें कुछ सोचना भी नहीं चाहिए? सोच विचार करना अच्छी बात है और सभी को विचार करने का अधिकार भी है, लेकिन फिर भी हमें अपने विवेक की सीमा तक ही विचार करना चाहिए, क्योंकि एक सीमा के बाद हमारे विचार ही चिंता का रूप धारण कर लेते हैं। अर्थात विचार तो हमारे अंदर ही होते हैं, परंतु चिंता हम बाहर से ले आते हैं। कहने का भाव कि जब विचारों का चक्कर चलता है तो समझ लेना कि चिंता शुरू हो गई है। तो जब स्वयं के विचारों से हमें घुटन महसूस होने लगे तो हमें रुक जाना चाहिए और किसी ब्रह्मज्ञानी महापुरुष के पास जाकर उसके चरणों में नतमस्तक होकर दिल से झुककर उस महापुरुष की कृपा को प्राप्त करना चाहिए। तो हमारी सारी चिंताएं समाप्त हो जाएंगी। संत महापुरुष कहते हैं कि बिना चिंता छोड़े हमारे जीवन की मुक्ति नहीं हो सकती है। अर्थात जब चिंता छूटेगी, विचार छूटेगा, मन का विचार छूटेगा, तो इस जीवन की मुक्ति होना संभव है, अन्यथा नहीं। कहने का भाव, हमारे जीवन में जितनी भी उलझने हैं तो इन्हें कौन सुलझाएगा? हमें अपनी उलझनों को खुद ही सुलझाना पड़ेगा।
अपने विवेक का उपयोग करो। उसके बाद चिंता धीरे धीरे अपने आप ही समाप्त होने लगेगी। और चिंता समाप्त होने का अर्थ है कि विकारों से मुक्ति, फिर आप सहनसा हैं। जैसे कवि ने कहा है कि चाहा गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवा, जिनको कछु ना चाहिए वही साह सहनसा। कहने का भाव चिंता से काम बिगड़ते हैं। चिंता ही हमारे काम में बाधा डालती है। अगर हम चिंता से गाड़ी चलाते हैं तो संभव है कि दुर्घटना हो सकती है, और चिंता में रहकर व्यापार करेंगे तो सारे कार्य विपरीत होते चले जाएंगे। अगर चिंता ना हो तो हर काम का परिणाम अच्छा ही आता है। आजकल लोग भविष्य को लेकर भी काफ़ी चिंतित रहते हैं। वो सोचते हैं कि हमारे बाद हमारे बच्चों का क्या होगा, ये कार्य पूरा नहीं हुआ तो पता नहीं क्या होगा, हम दुनिया से चले जाएंगे, मेरा ये कार्य अधूरा रह जाएगा। तो ऐसी बहुत सी चिंताएं इंसान को घेरे रहती हैं। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि इस चिंता वाली सोच से ही हमारा वर्तमान बिगड़ता जा रहा है और भविष्य भी अंधकार से परिपूर्ण हो रहा है। हमारे पास वर्तमान है तो इसी का उपयोग क्यों नहीं करते? भविष्य की चिंता क्यों करते हो? भविष्य तो अज्ञात है, केवल वर्तमान ही सत्य है। और इतना समझना ही तो जीवन का ज्ञान है, परंतु हम समझ ही नहीं पाते हैं। हम व्यर्थ में ही तरह तरह की चिंताओं से घिरे रहते हैं और जीवन के अंतिम समय में भी चिंता करते हुए सोचते हैं कि काश इस जीवन को जीने के लिए और थोड़ा सा समय मिल जाता ताकि हम संसार को और भोग सकते। लेकिन महापुरुष कहते हैं कि जो हमें मिला हुआ है उसको ही प्रभु की देन समझकर हम उसका आराम से उपयोग करें। यही एक सुखी जीवन जीने का रहस्य होता है। ये तो हम सभी जानते हैं कि एक दिन हम सबको ही मरना है, सबकी मृत्यु निश्चित है, परंतु फिर भी इसे कोई स्वीकार ही नहीं करना चाहता है। और मृत्यु का ख्याल आते ही लोग मृत्यु शब्द को भी धक्का देकर अपने अंदर से बाहर निकाल देते हैं और मन ही मन कहते हैं कि हम नहीं मरेंगे। तो इसी तरह अगर हम हमारे अंदर से जो भी किसी प्रकार की चिंताएं आती हैं तो उन्हें भी बिना घबराए उनका सामना करते हुए उनको भी धक्का लगाकर बाहर कर दें और चिंता से कहें कि चिंता तेरा यहाँ कोई काम नहीं है, तू कहीं और चली जा। जैसे कुछ दिनों बाद बंद कमरे के अंदर सांप, बिच्छू और मकड़ी जैसे अनचाहे जीव अपना बसेरा बना लेते हैं, परंतु जैसे ही उस कमरे के अंदर रोशनी की जाती है तो तत्काल ही सारे अनचाहे जीव कमरे से बाहर भाग जाते हैं। दास अंत में बस यही कहना चाहता है कि हमें वर्तमान में जीना आ जाए, अर्थात हम भविष्य की चिंता करें ही क्यों? भविष्य तो स्वयं ही अंधकार में है और अज्ञात है। तो अगर ऐसी सोच हमारी बन जाती है तो हम सभी चिंताओं से मुक्त हो जाएंगे।